स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे श्लोक पर बात करेंगे। जी। अध्याय 8 श्लोक 21। हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं इस पर, जी। तो कोशिश रहेगी कि इसके अर्थ की गहराइयों को समझें, खासकर वो जो परम अवस्था है ना, परम गति, और वो रास्ता जहां पहुंचकर कहते हैं कि वापसी नहीं होती। हाँ, मोक्ष का मार्ग। जी, पहले श्लोक सुन लेते हैं। संस्कृत में है, अव्यक्तो यक्षर इत्युक्तसाम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है, जो अव्यक्त यानी अदृश्य और अक्षर यानी अविनाशी कहा गया है, उसे ही परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। बिल्कुल। तो ये जो बात है कि एक ऐसी मंजिल है जहां से लौटना नहीं होता, ये विचार ही अपने आप में कितना शक्तिशाली लगता है। निश्चित रूप से। और देखिए, ये श्लोक है अध्याय 8 से, अक्षर ब्रह्म योग। हाँ हाँ। जैसा शायद श्रोताओं को पता हो, इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीवन मृत्यु से जुड़े कई बहुत गहरे सवाल पूछे थे। हाँ, मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, ब्रह्म क्या है। जी बिल्कुल। और ये श्लोक उन्हीं सवालों के जवाब में श्री कृष्ण जो परम गंतव्य बता रहे हैं ना, उसका सार है एक तरह से। इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, अव्यक्त और अक्षर। अव्यक्त और अक्षर, हाँ। अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है, जिसे हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस पकड़ नहीं सकती। अच्छा, मतलब देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि वो कोई भौतिक चीज या स्थान नहीं है, वो एक दिव्य अवस्था है। हमारी इंद्रियां तो केवल भौतिक जगत को ही जान पाती हैं ना। सही बात है। और दूसरा शब्द अक्षर। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षय न हो, जो नष्ट न हो, अविनाशी। अविनाशी। जी, ये भौतिक संसार की तरह नहीं जो बदलता रहता है, नष्ट होता है। वो परम धाम शाश्वत है। तो ये मतलब ये एक ऐसी स्थिति या कह लें कि आयाम है जो हमारी समझ से भी परे और हमेशा रहने वाला है, नष्ट नहीं होता। बिल्कुल। और इसी को परमम गतम या सर्वोच्च लक्ष्य कहा गया है। हाँ, परम गति। यही मानव जीवन का वो परम लक्ष्य है, जिसे हम आम भाषा में मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। मुक्ति। और श्री कृष्ण यहाँ और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं तद्धाम परमम मम। मतलब वो परम धाम मेरा ही है। अच्छा। हाँ, जैसे वैष्णव परंपराओं में इसे वैकुंठ कहते हैं या गोलोक धाम, अलग अलग नाम है। हाँ, सुना है। पर मूल भाव एक ही है। उस दिव्य अवस्था को पा लेने पर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस संसार के आवागमन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। यहीं पर एक और बात दिमाग में आती है। इसी अध्याय में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के समय की जो चेतना होती है वो बहुत मायने रखती है। हाँ बिल्कुल। कि उस समय ईश्वर का स्मरण करने वाला उस परम धाम को पा सकता है जहां से फिर लौटना नहीं होता। इस पर थोड़ा और बताएंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। ये श्लोक और ये पूरा अध्याय ही असल में योग और भक्ति के जो साधक हैं उनके लिए एक तरह का आश्वासन है। आश्वासन कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे धाम आता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो अंतिम क्षण का स्मरण कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। वो कोई जादू नहीं है कि बस आखिरी पल में नाम ले लिया और हो गया। अच्छा। असल में वो जीवन भर जो अभ्यास किया है, जो साधना की है, ईश्वर में जो मन लगाया है, उसका परिणाम होता है। मतलब ये एक प्रक्रिया का अंत है। हाँ बिल्कुल। जिनका मन और बुद्धि जीवन भर ईश्वर में लगे रहे, उनका ध्यान अंत समय में भी स्वाभाविक रूप से वहीं टिका रहता है। इसीलिए अभ्यास योग पर इतना जोर दिया गया है। ये लगातार कोशिश है। समझ रही हूँ। और जो फिर इस धाम को पा लेते हैं, उनके लिए ये जो कहा गया यम प्राप्य न निवर्तन्ते, वे लौटकर नहीं आते, इस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका व्यावहारिक मतलब क्या समझें? क्या सिर्फ दोबारा जन्म न लेना? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ स्थूल शरीर का दोबारा जन्म ना लेना ही नहीं। तो फिर ये पूरे भौतिक अस्तित्व से जुड़े जो दुख है ना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और इस दुनिया के जो द्वंद्व हैं, सुख दुख मान अपमान, इन सब चक्रों से पूरी तरह मुक्ति है। अच्छा, पूरी तरह से। हाँ, ना निवर्तनते का असल मतलब है उस शाश्वत सच्चिदानंदमय अवस्था में स्थिर हो जाना, जहां ये सांसारिक क्लेश है ही नहीं। सच्चिदानंदमय, सत चित आनंद। जी,
ये आत्मा का अपने असली स्वरूप में लौटना है, ईश्वर के साथ अपने उस सनातन संबंध में स्थित हो जाना है। ये परम स्वतंत्रता है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये श्लोक एक ऐसी अंतिम शाश्वत शांति और मुक्ति की ओर इशारा कर रहा है जो इस भौतिक दुनिया की भागदौड़ और सीमाओं से एकदम परे है। बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक हमें उस परम संभावना की याद दिलाता है कि जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य है ईश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से पाना और इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठना। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए मुक्ति का, परम गति का असल मतलब क्या हो सकता है और हम अपने रोजमर्रा के जीवन को उस दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। ये वाकई एक गहरा चिंतन का विषय है।